हजरत लूत अलैहिस्सलाम एक ऐसे नेक और सच्चे पैगंबर जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा हक और अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ना आराम की परवाह की, ना दुनिया की चमक दमक में दिल लगाया। उनका एक ही मकसद था, अल्लाह का पैगाम उन लोगों तक पहुंचाना जो गुमराही में भटक रहे थे। वो अकेले थे मगर हौसले और ईमान से लबरेज, क्योंकि उन्हें भरोसा था अपने रब पर। ये कहानी है सदूम और अमोरा की। ऐसे लोग जिन्होंने न सिर्फ अपने रब को भुला दिया था बल्कि इंसानियत, शर्म और नेकी की सारी हदें पार कर चुके थे। वो खुल्लम खुल्ला शिर्क करते, जुल्म करते और ऐसा गुनाह करते थे जिसे आज भी सुनकर रूह कांप उठे। उनका अमल इतना बेहुदा था कि जमीन थरथरा उठी और आसमान तक उनकी बदकारी की चीखें पहुंच गईं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। चाचा से उन्हें ईमान, सब्र और तौहीद की रोशनी मिली। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ बुलाया तो लूत अलैहिस्सलाम सबसे पहले जवाब देने वालों में से थे। फिर अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और भेजा गया उन्हें सदूम की तरफ। मगर सदूम शहर गुनाहों का अड्डा बन चुका था। लोग मर्दों के साथ बेहयाई करते थे और उस पर शर्मिंदा नहीं थे बल्कि फख्र महसूस करते थे। हर तरफ बेशर्मी, फसाद और अल्लाह की नाफरमानी थी। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का डर दिलाना शुरू किया। हर रोज हर रात घर घर जाकर समझाते, अल्लाह से डरो, अपनी फितरत को मत मिटाओ, ये रास्ता बर्बादी की तरफ जाता है। मगर लोग हंसते, ताना देते, ये तो बहुत पाक साफ बनने लगा है, निकालो इसे, ये हमारे तौर तरीके बिगाड़ रहा है। उनका दिल पत्थर बन चुका था। बस कुछ ही लोग थे जिन्होंने लूत अलैहिस्सलाम की बातों को समझा और सच्चाई की राह चुन ली। फिर एक दिन अल्लाह का अजाब तय हो गया। एक शाम लूत अलैहिस्सलाम के घर कुछ अजनबी मेहमान आए। रोशन चेहरे, पाकीज़ा नजरें और एक अजीब सुकून। लूत अलैहिस्सलाम समझ गए ये आम इंसान नहीं है। दिल कांप उठा। उनके मन में ख्याल आया, अगर मेरी कौम ने इन्हें देख लिया और वही हुआ जिससे उनको डर था। जैसे ही लोगों को इस बात की खबर मिली वो झुंड के झुंड बनाकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंच गए। दरवाजा पीटते हुए बोले, निकालो उन्हें, हमें उनसे अपना काम लेना है। लूत अलैहिस्सलाम का दिल फटने लगा। कहा, ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह से डरो। क्या तुम में एक भी समझदार नहीं? मगर वो तो अपनी हवस में अंधे हो चुके थे। तभी मेहमानों ने कहा, लूत घबराओ मत, हम इंसान नहीं, अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। तुम और तुम्हारे ईमान वाले साथी आज रात ही ये शहर छोड़ दो, लेकिन तुम्हारी बीवी पीछे रह जाएगी क्योंकि उसका दिल भी इन्हीं लोगों के साथ है। और फिर अजाब का वक्त आ गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने परों से शहर को उठा लिया, इतना ऊंचा कि आसमान के फरिश्तों ने उनकी चीखें सुनी। और फिर शहर को उलट दिया गया, ऊपर को नीचे कर दिया गया। फिर आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हुई। हर पत्थर सीधा अपने निशाने पर जा रहा था और हर पत्थर पर उस गुनाहगार का नाम लिखा हुआ था। सदूम और उसके आसपास के तमाम इलाके मिटा दिए गए। जमीन खामोश हो गई, मगर तारीख में एक सबकत दर्ज हो गया जो आज भी सुनाई देता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथी सलामत बच निकले, क्योंकि जब कोई इंसान अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कौम की तबाही की नहीं, ये एक सच्ची चेतावनी है। जब इंसान हदें पार करता है तो अल्लाह का अजाब रिश्ता नहीं देखता, बस इंसाफ करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।